अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस की दुनिया में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने रब से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए, वो रब जो हमें हर हाल में संभालता है, हमें इतना कुछ देता है, अगर वो नाराज हो जाए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम उन 7 निशानियों पर बात करेंगे जो ये बताती है कि अल्लाह ताला किसी इंसान से नाराज कैसे होता है। लेकिन याद रखें, ये निशानियां डराने के लिए हरगिज नहीं है, बल्कि हमें समझाने के लिए है, ताकि हम खुद को सुधार सके और अपने रब की बारगाह में लौट सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही इस्लामिक मालूमात सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया किए चलिए चलते हैं, हम उन मालूमात को हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे किन बातों से नाराज हो सकता है और उसमें हमें क्या हल निकालना चाहिए। रिश्ते अल्लाह ताला की नियामत होती है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और जीवन साथी, ये सब हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो सबसे पहली चीज जो इंसान की जिंदगी में टूटती है वो है उसके अपने खुद के रिश्ते। माना कि हर रिश्ता हमेशा सही नहीं चलता, लेकिन जब बार बार आपके करीबी लोग आपसे नाराज होने लगे और आपके सही फैसलों पर भी सवाल उठाने लगे, तो ये वक्त है सोचने का। क्या आपने अल्लाह की कोई नाफरमानी तो नहीं की? क्या आपके गुनाहों आपके रिश्तों के बीच दीवार तो नहीं बन गए हैं? अगर हाँ, तो ये अल्लाह का इशारा है कि आपको तौबा करनी चाहिए। अल्लाह से तौबा करना सिर्फ गुनाहों को मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे दिल को, रूह को नया जीवन देने का तरीका है। अल्लाह बेशक हमारे तौबा को कबूल करेगा और हमारे इन मसाइलों से हमें नजात अता फरमाएगा। आपको बताना चाहूंगी कि नमाज वो इबादत है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, लेकिन जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो वो इंसान के दिल से नमाज की तौफीक छीन लेता है। नमाज में बंदा अल्लाह के इतने करीब होता है कि अल्लाह के और उस बंदे के दरमियान का जो पर्दा होता है वो उठा दिया जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो वो इंसान के दिल से नमाज की तौफीक छीन लेता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल नमाज पढ़ने का नहीं करता, या आप इबादत को टालते रहते हैं कि चलिए ये काम कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ लेंगे, फिर वो काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। याद रखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ा इशारा है कि अल्लाह हमें अपनी बारगाह से दूर कर रहा है। नमाज में हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है, वो हमें मौका देता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो तो फौरन तौबा करें, रो रो कर अल्लाह से माफी मांगे और अपनी इबादतों को फिर से शुरू करें। बेशक अल्लाह तौफीक देने वाला बड़ा मेहरबान है। गुनाह करना इंसान की फितरत है, लेकिन जब गुनाहों का एहसास भी खत्म हो जाए तो ये खतरनाक है। जब अल्लाह नाराज होता है तो वो इंसान को उसके गुनाहों में छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुनाह करना आसान हो गया है और अच्छाई के रास्ते पे चलना सबसे ज्यादा मुश्किल। लेकिन दोस्तों, अगर आपको गुनाह करने के बाद भी दिल में एक पछतावा महसूस हो रहा है तो ये अल्लाह की रहमत है। ये वक्त है कि आप अपने गुनाहों पर तौबा करें और अल्लाह से अपने लिए मदद मांगे। शैतान हर वक्त हमारा खुला दुश्मन बना बैठा हुआ है। वो हर वक्त बंदों को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वो हमारी हर तौबा को कबूल फरमाता है तब तक जब तक कि कयामत ना आ जाए। तो आप अपने रब से बड़ी उम्मीद लगाइए और अल्लाह के बारगाह में अपने लिए मदद हासिल कीजिए। चेहरे का नूर सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि अल्लाह की दी हुई एक पहचान है। जब अल्लाह नाराज होता है तो वो इंसान के चेहरे से वे नूर छीन लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं होती। कुछ लोग एकदम साधारण होते हुए भी बेहद दिलकश लगते हैं। ये नूर अल्लाह की बारगाह से मिलता है। अगर आपको लगे कि आपका चेहरा मुरझा रहा है, आपके चेहरे से रौनक छिन चुकी है, तो ये वक्त है कि आप अल्लाह से जुड़ जाए।
दिल का सुकून अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन जब अल्लाह नाराज होता है तो इंसान का दिल बेचैन होने लगता है। वो एक अजीब सी बेचैनी होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आपका दिल बेचैन क्यों हो रहा है? शायद आपने अपनी पसंद की नौकरी पा ली, अपने ख्वाबों का घर बना लिया और जिन चीजों की आपको ख्वाहिश करते थे वो सारी हासिल कर चुके, लेकिन फिर भी एक बेचैनी सी है, एक उलझन है, एक घबराहट है। दिल को कहीं भी खुशी नहीं मिल रही, एक अजीब सा खालीपन है, जैसे हमारे जिंदगी में कुछ छूटता चला जा रहा है। ये दिल का सुकून छिन जाना है, जो अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी हो सकती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी में कुछ वक्त आप अल्लाह की इबादत में नहीं निकाल रहे हैं तो बेशक आपके दिल के सुकून नहीं मिल सकता, चाहे आपको दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत क्यों ना मिल जाए। जब हम अल्लाह का जिक्र भूल जाते हैं, जब हमारे दिन रात सिर्फ दुनियावी चीजों में ही बीतने लगते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दिल से वो सुकून छीन लेता है जो हमें उसकी याद से मिलता है। लेकिन मायूस ना हो, अगर आप इन निशानियों को महसूस कर रहे हैं तो अपने रब से दुआ करें और अपने लिए सुकून हासिल करें। सोचिए, वो रब जिसने हमें बनाया, जो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है और हमारी जरूरतें जो भी आने वाली है वो बताने से पहले वो जान जाता है। अगर हम उसी को भूल जाएं तो क्या वो नाराज नहीं होगा? इसीलिए अगर आपके दिल में बेचैनी है, अगर आपको रातों को नींद नहीं आती है या छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है, तो इसे हल्के में मत ले। अब वक्त है कि तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अपने दिल को फिर से उसकी याद से रोशन कर लें। ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप सजदे में गिर कर रोएंगे और अल्लाह से दिल खोल कर बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी रूह को फिर से एक नई जिंदगी मिली है, फिर से वो नई चमक मिली है कि आप फिर से वो रोशनी की तरफ जा सकते हैं जो आपको खुशी का और सुकून का, इत्मीनान का एहसास अता फरमाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सब हमारे नसीब का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि अल्लाह हमें इन परेशानियों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ दें और इसकी तरफ लौट आए। मुश्किलें कभी कभी अल्लाह का इशारा होती हैं। सोचिए, जब एक बच्चा गलत रास्ते पर चलने लगता है तो माँ बाप उसे डांटते हैं ताकि वो सही राह पर लौट आए। उसी तरह अल्लाह भी हमें इन परेशानियों के जरिए सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। बस हमें इसे जानने की जरूरत है। ये मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें संभालने और सुधारने के लिए आती है। अगर आप ये महसूस करने लगे हैं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ चुकी हैं, तो रुकिए और अपने रब से तौबा कीजिए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपको सही राह दिखाए और इन परेशानियों को दूर करे। याद रखें, अल्लाह ताला ने वादा किया है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान से नाराज होता है तो वो उसके दिल को अपनी याद से खाली कर देता है। इबादत में दिल नहीं लगता, नमाज बोझ लगने लगती है और कुरान की आयतें सुनकर भी दिल पर कोई असर ही नहीं होता। दोस्तों, ये सबसे बड़ा खतरा है। जब इंसान का दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाता है तो शैतान उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रखता है। अगर आपको लगता है कि आपका दिल अल्लाह की याद से दूर हो गया है तो अभी रुकिए और अपने गुनाहों पर गहरा अफसोस करें और अल्लाह से वादा करें कि आप अपनी जिंदगी को बदल देंगे। वो जो बातें हो चुकी वो दोहराएंगे नहीं और सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह से माफी मांगकर अल्लाह के राह में लग जाएंगे। और बेशक अल्लाह ने फरमाया है, तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दोस्तों, ये 7 निशानियां हमें अल्लाह की तरफ लौटने का मौका देती है। ये डराने के लिए हरगिज नहीं है, बल्कि ये एहसास दिलाने के लिए है कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। अगर आपके पास परेशानियां नहीं आएगी तो आप अल्लाह के करीब कैसे जाएंगे? आप अल्लाह को समझेंगे कैसे? आपको एहसास कब होगा कि अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है? हमारी हर मुश्किलें जो भी आती हैं, कुछ वक्त के बाद अगर हम लौटकर गौर से पिछले हिस्से को देखते हैं तो यकीन होता है कि अल्लाह ने हमारे साथ जो भी किया बेशक वो हमारे बेहतरी के लिए किया। हमारा रब
रहम करने वाला है, वो हमें संभालने के लिए ये निशानियां भेजता रहता है। तो आइए अल्लाह की रहमत से फायदा उठाए